चाइना के हवाले से एक खबर आई है कि चाइना जो है इंडिया की जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन जो हैं वो सीक्रेटली यूज कर रहे हैं। टॉपिक ये है कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज और इंडिया की मेडिसिन की वैल्यू दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। खबर ये है कि चाइना भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन मेडिसिन को यूज कर रहा है, खासतौर पे कोविड-19 के केसेस में। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन यूज हो रही है क्या उन्हें पता है कि वो भी काफी हद तक इंडिया से मंगवाई जाती है। सेकेंडली, क्या वजह है कि इंडियन मेडिसिन इतनी तेजी से क्यों इंप्रूव कर रही है, इतनी तेजी से उनकी वैल्यू दुनिया में क्यों बढ़ती जा रही है कि उन्हें आने वाले टाइम में शायद वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाए। चाइनीज वैक्सीन की एफिकेसी 15% है, हमारी वैक्सीन की एफिकेसी जो होती है इफेक्टिवनेस 80 से 85% है। अब वो क्या करें, ब्लैक मार्केटों से, अफ्रीका से, इधर उधर से इंडियन दवाइयाँ खरीद रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ से जा रही है, कुछ अफ्रीकन कंट्री में जहाँ भी हम दवाई भेज रहे हैं। हमारी कंट्री की दवाइयाँ तो 200 कंट्री में जाती है। हमारे एंटीवायरल ड्रग्स दो नंबर से खरीद के जनता को दे रहे हैं, क्योंकि वो दवाई उनकी जनता अफोर्ड कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। देखें, यहाँ से बेशुमार मरीज जाते रहे हैं जिगर का इलाज कराने के लिए इंडिया। वहाँ पे सस्ता था, यहाँ महंगा था, और वहाँ बेहतर भी था, सस्ता भी था। नहीं है, हार्ट ब्रेकिंग चीज है कि हमारा जो डायरेक्ट अराइवल है वो इंडिया ही है, ठीक है, और वो सारी की सारी इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। तो हमारे लिए ऑब्वियसली चाइना इंडिया की मेडिसिन यूज कर उस दवाई को रोकने की इन्होंने पूरी कोशिश की, और आज हालत ये है, ऐसा ऊपर वाले की हिसाब किताब है, वही दवाई इनकी जान बचा सकती है, और वही दवाई इनके पास भीख मांग के भी नहीं आ रही है। रहवा जी, वो दवाई इनके पास भीख मांग के भी नहीं आ रही है। ये देखिए, कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, या चाइना में प्रूव करके दिखा रहा है। चाइना वाले वहां पर अपनी मेडिसिन की बजाय तरजीह दे रहे हैं इंडिया की मेडिसिन को। क्या पाकिस्तान में भी इंडिया की मेडिसिन आती है या नहीं, आपका क्या? चाइना जो है वो इंडिया की मेडिसिन यूज कर रही है। क्या चाइना के इतने बुरे दिन आ गए कि इंडिया की मेडिसिन यूज कर रही है? वरना खुद को तो चाइना ये कहलवाता था कि वो मेडिसिन की फील्ड में जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। आज वो सीक्रेटली इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इंडिया है। इंडिया आज 203 कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान को दवाई सप्लाई करता है, और 203 कंट्रियों में जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, करीब 32% दवाई। अगर दुनिया में HIV कम है, उसका कारण है इंडिया। दुनिया में बहुत रोग कम है, उसका कारण है इंडिया। 5 बिलियन वैक्सीन क्वाड में हमें बनाने को बोला था, क्वाड ने किसी अमेरिकन कंपनी को नहीं बनाने बोला था। और मैं आपको ये भी बता दूं, बाई वैल्यू वी आर नंबर 3, वैल्यू क्या, बाई वॉल्यूम सॉरी वी आर नंबर 3, बाई वैल्यू वी आर 14। तो इसका मतलब दवाइयाँ जो भी बेचते हैं बहुत सस्ती बेचते हैं, इंसानियत और ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए भेज रहे हैं। एक टाइम था हमारे एपीआईज मोटा बोलो तो रॉ मटेरियल जो थे वो हमारे चाइना से आते थे, पर विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमने धीरे धीरे अपने एपीआईज इंडिया में ही बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि जब हमें वैक्सीन बनाना था, आपको याद होगा, जब दुनिया को HCQ चाहिए था, हमने HCQ करीब 140 कंट्री में वैक्सीन 100 से ज्यादा कंट्री में दी है। चाइना ने हमें रॉ मटेरियल देने में आनाकानी की थी। आपको याद होगा जब डेल्टा की वेव आई थी इंडिया में, तो हमें ऑक्सीजन तो खैर कमी थी, तब ऑक्सीजन की तो व्यवस्था तो हो गई थी, पर उसको स्टोर करने के लिए बड़े वो टैंक्स चाहिए होती है, क्रायोजेनिक टैंक्स बोलते हैं। सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर चाइना है। यहाँ मंगोलिया जैसे छोटे देश ने हमें कुछ सिलेंडर और कुछ ऑक्सीजन भेजा, हर एक ने दुनिया में भेजा, पर ना चाइना ने ऑक्सीजन 1 लीटर भेजा, ना 1 टैंक भेजी। ये ना हमारे दिल और दिमाग पे घर कर गई ये बात। चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भेज सकता था। 2021 का दिन था, उस दिन हमारे करीब 4 लाख केसेस थे, और चाइना हमारा मजाक बना रहा था या जलती हुई चिताएं दिखा रहा था, जबकि हमने ऐसा कभी नहीं किया। पर आज हम 3000 API अपने गुजरात और यूपी में बना रहे हैं, तो हम अपने API को लेके फुली इंडिपेंडेंट हो गए, हमें किसी की जरूरत नहीं है, और हम पूरे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और 2023 तक हमें एक भी API चाइना से नहीं चाहिए होगी, एक भी। एंड वी आर सप्लाइंग मेडिसिन टू 203 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देखिए, चाइनीज वैक्सीन फेल हो गई। आपको कितने चाइनीज वैक्सीन पता होंगे? 2 नाम पता होंगे ना आपको, 2, सिनोफार्म और सिनोवैक्स। आपको जान के हैरानी की होगी कि चाइना के तो उसके पास 9 वैक्सीन है। अब हैरान हो गई होगी 7 वैक्सीन कहाँ से आई? चाइना कुछ भी कर सकता है, लेबल बदल सकता है। चाइनीज वैक्सीन की एफिकेसी 15% है, हमारी वैक्सीन की एफिकेसी जो होती है इफेक्टिवनेस 80 से 85% है। तो हमारे वैक्सीन पे जितनी 100 कंट्रियों में लगा और जो इंडिया की आबादी को लगा, आप देख रहे कोविड पूरा कंट्रोल में है। इससे बड़ा फील्ड ट्रायल, इससे बड़ी एफिकेसी का रन किसी भी वैक्सीन का दुनिया में के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। इंडिया का दवाई की क्वांटिटी, क्वालिटी और एफिकेसी तीनों ही नंबर 1 है, और अफोर्डेबिलिटी में हम नंबर 1 है। हमसे सस्ती दवाई कोई नहीं बनाता, क्योंकि हम दवाई बेच के ना पैसा नहीं कमाते, रिबाजी में इज्जत कमाते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, जो ब्लैक मार्केट है इधर उधर से इंडिया की जो दवाई है वो मंगा रहे हैं, और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए भी क्वांटिटी में। अमेरिकन ना उस प्राइस पे दे पाएंगे, ना उतनी क्वांटिटी में दे पाएंगे, पर नाक भी ऊंची रखनी बादशाह सलाम। अब वो क्या करे, ब्लैक मार्केटों से, अफ्रीका से, इधर उधर से इंडियन दवाइयाँ खरीद रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ से जा रही है, कुछ अफ्रीकन कंट्री में जहाँ भी हम दवाई भेज रहे हैं। हमारी कंट्री की दवाइयाँ तो 200 कंट्री में जाती है। हमारे एंटीवायरल ड्रग्स 2 नंबर से खरीद के जनता को दे रहे हैं, क्योंकि वो दवाई उनकी जनता अफोर्ड कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। अगर मैं तो लास्ट में भी बोला था, अगर अपनी इज्जत ताक पे रखे और भीख मांगने पे आ जाए तो वैक्सीन भी दे देंगे, क्योंकि अभी उनको वैक्सीन चाहिए, वो वैक्सीन चाहिए जो काम करती है। ये वहां पे हो रहा है। दवाई इंडिया में बनती, दवाई की फैक्ट्री इंडिया है। और ये जो लोग हमें कहते थे ना, आप चाइना से API ले रहे हो, चाइना से ये ले रहे हो, आज उनकी हालत देखिए, आज उनकी हालत, उसी चाइना की हालत देखिए। वो हमारी दवाइयाँ चोरी कर करके दुनिया से लाके अपने जनता को बचा रहा है। और जब हमने दवाई मांगी थी तब हमें दी नहीं थी, जब हमने दवाई मांगी थी तब हमें दी नहीं थी, तब हमें रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया कि इंडिया दवाई ना बना पाए, इंडिया मेडिसिन ना बना पाए, इंडिया पीछे रह जाए। ये इसने किया था। जब हमारे यहाँ डेथ्स हुई थी तो उनकी चिताओं की फोटो लगा के
चिपका रहे थे हर जगह। हमने रेहावा जी ऐसा कभी नहीं किया, हमने कभी मौत का तमाशा नहीं बनाया। ये लोग मौत का तमाशा बनाते हैं, इनकी कमी यहाँ है। उस दवाई को रोकने की इन्होंने पूरी कोशिश की और आज हालत ये है, ऐसा ऊपर वाले की हिसाब किताब है, वही दवाई इनकी जान बचा सकती है और वही दवाई इनके पास भीख मांग के भी नहीं आ रही है रेहावा जी, वो दवाई इनके पास भीख मांग के भी नहीं आ रही है। ये देखिए, कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, या चाइना में प्रूव करके दिखा रहा है। आई है खबर है कि चाइना में बहुत से लोग इंडिया की मेडिसिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब चाइना में इंडिया की मेडिसिन यूज हो रही है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन यूज हो रही है वो ज्यादा कहां से इंपोर्ट की जा रही है, कहां से आ रही है? बेसिकली जी देखें, जहां तक इम्पोर्ट का सवाल है वो तो मल्टीपल कंट्री से आ रही है, लेकिन आप देखें कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसका पाकिस्तान में ही प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वोंट गो इन डिटेल, लेकिन सर्टेनली सुपरफिशियली जिस एरिया को मैं एड्रेस करना चाहूंगा वो ये है कि मेडिसिन शॉर्ट हो रही है। ठीक है, रीजन अगर मैं कहूं कि यहाँ से कंपनीज वापस जा रही हैं तो आप इसी से एग्री करेंगे? हाँ, माइट बी कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, चाइनीज लोग जहां से हम ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करते हैं चाइना से, चाइना वाले वहां पर अपनी मेडिसिन की बजाय तरजीह दे रहे हैं इंडिया की मेडिसिन को। क्या पाकिस्तान में भी इंडिया की मेडिसिन आती है या नहीं? आपका क्या? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, और बड़े 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 हाई स्केल पर आती है। मिस्र के हेपेटाइटिस की मेडिसिन लोग लेते हैं, और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, आप इंपोर्ट करें। बाकी कोई भी इश्यूज हो हम मान सकते हैं, लेकिन मेडिसिन की, क्योंकि मेडिसिन से इंसानों की जान बचती है, वहां पर हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी है। आप इंडिया की कामयाबी नहीं समझते कि हम उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। इवन ऑफिशियली हम अनाउंस करते हैं कि हमारी उनके साथ ट्रेड नहीं है। आपको इस चीज का शायद आइडिया होगा कि हमारी इंडिया के साथ ऑफिशियली ट्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मेडिसिन यूज करने पे हम मजबूर हैं। और ना सिर्फ हम, अब चाइना भी उनकी मेडिसिन यूज कर रहा है। बिल्कुल कर रहा होगा, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये आइडिया हम कर रहे हैं कि नहीं? हम चाइना की बात, मैंने खुद इंडिया से काफी बार इंपोर्ट करवाने की कोशिश की मेडिसिन फॉर समवन वेरी क्लोज टू मी, उनके लिए। वजह क्या, क्यों इंडिया से ही क्यों मंगवाई? आप कहीं दूसरे कंट्री से भी वही मेडिसिन मिल सकती थी, इंडिया से क्यों मंगवाई? सस्ती थी, बेहतर थी? वो दो फैक्टर्स थे, एक तो फाइनेंशियल और सेकेंडली उसका रिजल्ट, क्योंकि वो जो सीनियर कंसल्टेंट्स थे उन्होंने रिकमेंड की। ठीक है, और दुनिया में अब इंडिया को मेडिकल का मतलब वो फार्मेसी कहा जाता है, वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाने लगा है। चाइना इवन इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है। क्या वजह समझते हैं? उनकी मेडिसिन की क्वालिटी बेहतर है, उनकी प्रोडक्शन बेहतर है, या उनकी मेडिसिन सस्ती है? मेरे ख्याल से तो जो उनके गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं वहाँ की इंडस्ट्री को, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसको ग्रो करने के लिए, बस उसी तरह के इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए, ताकि यहाँ उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनके इनिशिएटिव्स ये है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, वहाँ के जो अपने उनके साइंटिस्ट हैं, दे आर वर्किंग, वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली काम भी कर रहे हैं और उस इंडस्ट्री को ग्रो भी कर रहे हैं। हमारा यहाँ का जितना भी आप क्रीम देखते हो, सबसे पहले तो वो यहाँ से चले जाते हैं, तो इससे मुस्तफीद हो। चाइना इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है और बहुत तेजी से यूज करता जा रहा है। ये खबर सुनकर आपको कैसा लगा? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब चाइना जैसा कंट्री जहाँ से हम चीजें इंपोर्ट करते हैं वो इंडिया, ऑब्वियसली एक हार्ट ब्रेकिंग चीज है कि हमारा जो डायरेक्ट राइवल है वो इंडिया ही है, ठीक है, और वो सारी की सारी इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। तो हमारे लिए ऑब्वियसली चाइना इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है। बिल्कुल, वहाँ से चाइनीज है वो अपनी जितनी भी उनकी इंडस्ट्रीज है वो वहाँ पे शिफ्ट भी कर रहे हैं और उनकी जो है ना वो मेडिसिन यूज कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है, हमें चाहिए कि हमें हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस तरह की इनिशिएटिव्स दे कि हमारे यहाँ पे जो है इंडस्ट्री ग्रो हो। आपको पता है, या आपको अगर मैं पूछूं कि इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान में यूज हो रही है या नहीं हो रही, तो आप उसका क्या आंसर करें? मेरे लिए तो मुझे नहीं आइडिया कि इंडियन मेडिसिन यहाँ पे यूज हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बैन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत तेजी से इंडिया की मेडिसिन हम ब्लैक के थ्रू मंगवाते हैं, यहाँ से वहां से दुबई और दुबई से यहाँ, यानी अभी भी हम इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये भी चीज होगी। दूसरी है कि आप देखें कोई भी मेडिसिन जो यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसकी कंजम्पशन है वो सबसे पहले यहीं पे शॉर्ट होती है। पैनाडोल आपको मिलती नहीं है, पैनाडोल रेगुलर की बात कर रहा हूँ। वहाँ से बहुत से पेशेंट जाते हैं इंडिया ट्रीटमेंट के लिए, या वहां से मेडिसिन अगर आती है तो क्यों ना अगर हम उनके डॉक्टर्स को यहाँ पर बुला लें कुछ टाइम के लिए, ट्रेनिंग के लिए, हमारा अपना सेटअप बेहतर हो जाएगा, हम उनसे सीखेंगे और यहाँ पर अपनी मेडिकल इंडस्ट्री को ग्रो कर पाएंगे। देखें, यहाँ से बेशुमार मरीज जाते रहे हैं जिगर का इलाज कराने के लिए इंडिया, वहाँ पे सस्ता था या महंगा था, और वहाँ बेहतर भी था, सस्ता भी था। अब ये है कि जो मेडिसिन है उसके लिए चाहे इंडिया से हम बंदे बुलाएं या कहीं और से बुलाएं, जरूरी नहीं कि इंडिया से